बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह ऑटो सर्विस। आज हम चेंगची रक्षों वालों के लिए चैन की टाइट करने की वीडियो और चैन की घुरी वगैरह निकालने की और अलाइनमेंट सीधी करने का तरीक़ाकार हम लेके आए हैं। तो ये देखें, इसका फ्रंट चैन काफ़ी ज़्यादा ढीला है, इसको हमने टाइट करना है और ये बार बार उतर जाता है। जब भी कोई जंप वगैरह इसको लगता है तो ये उतर जाता है, तो इसको हमने टाइट करना है। टाइट करने के लिए इसकी एडजस्टमेंट जो है वो फुल पीछे ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमें इसकी घुरी निकालनी पड़ेगी। घुरी निकालने के लिए आपको इसकी ब्रास जो है, इसके दोनों ब्रासों के 4 बोल्ट होते हैं, उनको आपने खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसकी आगे वाली जो शाफ्ट है उसको आपने फुल आगे ले आना है। तो बेहतर ये होगा कि आप इसका पीछे वाला चैन जो है वो उतार दें। इससे जब आप इसका आगे वाला चैन फुल ढीला करेंगे तो पीछे वाला टाइट हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप पीछे वाला चैन उतार दें और उतारने के बाद इसकी जो शाफ्ट है इसको आपने फुल आगे की तरफ ले जाना है। इस तरह से आपने इसको फुल एंड पे ले जाना है। एंड पे लाने के बाद आपने इसके चैन का लॉक निकाल लेना है। इसके चैन का लॉक जो है उसको 428 नंबर इसका लॉक है, क्योंकि ज़्यादातर चिंगची रक्शे में फ्रंट जो चैन होता है वो 428 नंबर का चलता है। तो आपने इसके 428 नंबर वाले लॉक को इस तरह से प्लास की मदद से निकाल लेना है। इस तरह से निकालने के बाद आपने चैन को नीचे उतार लेना है और आपने इसकी एक घुरी जो है उसको निकालना है। तो इस तरह से नीचे को होल वाली चीज़ रख के आपने हथौड़ी की मदद से थोड़ी सी इसको सट लगानी है। लगाने के बाद आप स्टील का किल वगैरह ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप निकाल सकते हैं, या और कोई ऐसी नोकदार हार्ड चीज़ हो जो उससे आप इसकी घुरी निकाल सकते हैं। अगर इस तरह आपको मुश्किल लगता है तो आप बाज़ार से एक चैन की घुरी निकालने वाला पुलर होता है, वो भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं, उससे इजीली होता है। तो बहरहाल इस तरह से आपने इसकी घुरी एक निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपने दोबारा से उसी तरह इसका लॉक जो है उसको लगा देना है। लॉक को लगा देना है आपने इस तरह से। दोबारा प्लास की मदद से लगाने के बाद अब आपने इसके चैन को चेक कर लेना है। अगर तो यहाँ पे ठीक हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा ब्रास को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो इसका चैन जो है वो टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पीछे लेके जाना है और इसके बाद आपने इसकी अलाइनमेंट सीधी करनी है। अलाइनमेंट सीधी करने का तरीक़ाकार ये है कि आपकी गरारी जो है वो चैन के दरमियान में चले, ना कि एक साइड पे। बिल्कुल सेंटर में इसकी गरारी हो चैन के, तो आपकी ये अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये देखें, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी हो चुकी है। अलाइनमेंट सीधी करने के बाद आपने चैन जितना टाइट करना है उतना टाइट करने के बाद आपने इसके ब्रास के जो बोल्ट हैं, चारों बोल्ट, उनको अच्छी तरह से टाइट करना है, वो ढीले ना हो। तो यहाँ पे ये इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी हो गई है। फिर भी आपने घुमा के चेक कर लेना है और इस बात का तयन कर लेना है कि हमारी गरारी जो है वो सेंटर में चल रही है चैन के। तो ये करने के बाद आपने इसके ये जो ब्रास लगे होते हैं शाफ्ट को, उसके बोल्ट्स आपने अच्छी तरह टाइट कर लेने हैं। अगर बोल्ट ढीले हो गए तो इसका चैन जो है वो ढीला हो जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये इसके ब्रास के जो काबले होते हैं या बोल्ट होते हैं, इनको आपने अच्छी तरह टाइट करना है। इनमें कोई भी ज़रा सी भी लचक नहीं छोड़नी, आपने इनको बिल्कुल ज़ोर लगा के आपने टाइट करना है।
टाइट करने के बाद आपने पीछे वाले चैन को गरारी के ऊपर लगा के चेक कर लेने का है। अगर तो उसमें ढील वगैरह नहीं है तो ठीक है, अगर उसमें ढील आ गई है तो आपने उसको भी टाइट करना है। टाइट करने के लिए आपको पहले इसकी घुरी निकालनी होगी। वो आपने इस बात का ख्याल करना है कि अगर आपका चैन बहुत ज़्यादा ढीला है तो आप घुरी निकाल लें, नहीं तो आप वैसे ही रकाब खोल के इसको पीछे थोड़ी सी साट की मदद से टाइट कर दें तो इसका चैन टाइट हो जाएगा पीछे वाला। तो इसकी हमने चेक की है, घुरी निकलनी है तो हमने इसकी घुरी निकालनी है। घुरी निकालने के लिए हमें इसकी रकाबें हैं वो हमने ढीली कर लेनी है। रकाबें ढीली करने के बाद आपने इसके पिछले वाले जो इसका टायर वाला धुरा है उसको आपने साट की मदद से आगे लेके जाना है। जिस तरह आप फ्रंट शाफ्ट को आगे लेके गए थे उसी तरह से आपने इसके पीछे वाले धुरे को जो टायर वाला है इसको आपने आगे लेके जाना है। रकाबें आपने दोनों ढीली करनी है। ढीली करने के बाद इस तरह से आपने इसके धुरे को सट लगा के आगे ले जाना है और रकाबों को भी थोड़ा थोड़ा आगे करते जाना है तो ये इजीली आगे पहुंच जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि इसके सेंटर में एक बोल्ट होता है कमानी के, तो आपने दूसरी साइड की जो कमानी है उसके बोल्ट को भी देखना है और इसके बोल्ट को भी देखना है। दोनों बोल्टों का अंदर का आगे और पीछे का वाया जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आपने इसको लगा लेना है। लगाने के बाद पीछे से आपने वाया बराबर कर लेना है। जब आप दोनों कमानियों के सेंटर वाले बोल्ट का वाया बराबर कर लें तो उसके बाद आपने चैन को ऊपर गरारी के रख के चेक कर लेना है। ये देखें यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सीधी हुई है लेकिन इसका चैन बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है तो इसकी वजह से अब हमें इसकी भी घुरी निकालनी पड़ेगी। तो जिस तरह हमने पहले चैन का लाग निकाला था उसी तरह से आपने इस चैन का भी लाग निकालना है। इस चैन का नंबर होता है 530। तो इसका लाग जो होता है इसका भी नंबर 530 होता है। तो आपने 530 वाले लाग निकाल लेना है और उसी तरह से आपने इसकी भी घुरी जो है वो निकाल लेनी है। ये थोड़ी सी सख्त होती है पहले चैन की निस्बत से, तो आपने इसको थोड़ी सी हिम्मत से निकाल लेना है। ये देखें इसकी घुरी निकल चुकी है तकरीबन। घुरी निकालने के बाद आपने दोबारा से उसी तरह से इसका लाग लगा के चैन को लगा देना है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि वो हमारे चैनल बिस्मिल्लाह ऑटो सर्विस को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और बेल के बटन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियो जितनी भी आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो ये इसका 530 नंबर वाला लाग है। इसको आपने घुरी निकालने के बाद उसी तरह से लगा देना है जिस तरह से आपने निकाला था। ये देखें इस तरह से रख के और इस तरह से आपने रख के पीछे प्लास की मदद से आपने थोड़ा सा इसको दबा के इस तरह से लगा देना है। ये लाग इसका लग गया है। अब आपने इसका चैन जो है वो दोनों गरारियों को रख के इसको ऊपर चढ़ा देना है आपने। ये देखें और ये इसका चैन जो है वो चढ़ चुका है और तकरीबन जितना हमने टाइट करना था उतना ही टाइट है। ये देखें उतना ही टाइट हो चुका है। अब हमने इसको आगे या पीछे नहीं करना क्योंकि हमारी अलाइनमेंट पीछे से तकरीबन सीधी है और आगे से भी सीधी है। तो ये करने के बाद आपने इसकी रकाबें जो हैं उनको दोबारा से अच्छी तरह टाइट कर देना है।
टाइट करने के बाद आपने पिछले चैन और आगे वाले चैन को अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है, जिससे ये और ज़्यादा नरम हो जाएगा और आवाज़ भी नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने इसके पिछले चैन और आगे वाले चैन दोनों को तेल लगा देना है। ये देखें, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।